हेलो और नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेकी में स्वागत है। इस वीडियो को देखने से पहले अगर जिसको भी बुरा लगे, ठीक, वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है ना। रिपोर्ट करना आप वो भी कर सकते हैं, ठीक। मैं इस वीडियो में आपको यूट्यूबर्स जो होते हैं उनका काला सच बताने वाला हूँ, और जो दूसरा है ऑप्शन ट्रेडिंग का मैं काला सच बताने वाला हूँ, ठीक। और लेबल्स लेने से पहले जो मैं लेबल्स मार्क करने वाला हूँ निफ्टी बैंक में और निफ्टी 50 में, उसे आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा आप चाहें तो। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यहाँ पर किसी का लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन नहीं रहता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा समय जाया नहीं करता इस वीडियो का। उम्मीद है कि आप पूरा देखेंगे। स्टॉक मार्केट का जो ऑप्शन ट्रेडिंग है, बैंक निफ्टी और निफ्टी का काला सच ज़रूर आप सुनना चाहेंगे, और यूट्यूबर्स जो आपको भ्रमित करते हैं उनके बारे में भी आप सुनना पसंद करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा गुरु हूँ स्टॉक मार्केट का या निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग का, बट जो मेरा एनालिसिस है मैं उसके अपने पोटेंशियल पे ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक। बहुत सारे बंदों का क्वेरी होता है, बहुत सारे लोगों का क्वेरी होता है, इवन मेरे दोस्तों का भी क्वेरी होता है कि भाई हम जब मार्केट यहाँ बाय करते हैं, मार्केट अचानक से नीचे चला जाता है, जब हम यहाँ सेल कर देते हैं, अपना हमने लॉस कट कर लिया, लॉस निकाल लिया, जैसे ही लॉस में हम निकल गए फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, फिर उसके ऊपर चला जाता है, जहाँ से बाय किया फिर यहाँ पर मार्केट वापस आ जाता है। तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। ये काला सच है स्टॉक मार्केट, सॉरी, ऑप्शन ट्रेडिंग का, स्टॉक मार्केट का नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग का ये काला सच है, ठीक। और दूसरा जो काला सच है मैं आप लोगों को बताता हूँ यूट्यूबर्स का। यूट्यूबर्स बताते हैं, इवन मैं भी यूट्यूब बना रहा हूँ, तो आप मुझे भी कमेंट में बहुत भद्दी भद्दी चीज़ें बताएंगे, मुझे पता है, ठीक। तो यूट्यूबर्स का क्या होता है कि सर 200 पॉइंट ऊपर चला गया तो आप बाय कर लीजिए, कॉल्स ले लीजिए, 200 पॉइंट नीचे या 150 पॉइंट नीचे चला गया, सर्वाइव कर रहा है तो आप पुट ले लीजिए, ठीक। और जहाँ नीचे जाएगा आप अपना प्रॉफिट वगैरह कमा लीजिए और ख़त्म कहानी करिए, ठीक। भैया, उनको भी नहीं पता होता है, मेरे को भी नहीं पता होता, मैं दिल से कह रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता होता कि मार्केट किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा। थोड़ा बहुत डाटा होता है, डाटा से ये पता चल जाता है कि मतलब लोग करना क्या चाहते हैं। लोगों ने कॉल से ज़्यादा ले रखी है या पुट ज़्यादा ले रखे, तो उससे पता चलता है कि मार्केट का एक कौन सा मोमेंटम रहेगा, सेलिंग का मोमेंटम रहेगा या फिर बाइंग का मोमेंटम रहेगा, बस ये पता चलता है, ठीक। जब आप मार्केट में लाइव रहते हैं, कोई माई का लाल नहीं बता सकता मार्केट किस तरफ जाएगा। हर एक तरफ जाने का 50 चांसेस होता है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि आप अगर यहाँ पैसा लगा रहे हैं, मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी मार्केट जा सकता है। प्रोबेबिलिटी का गेम होता है ना। आपने 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी का एकदम लास्ट चैप्टर होता है 1/2 वाला, ठीक। तो ये ऊपर भी चला जाता है, नीचे भी चला जाता है। इसका 50-50, आप किसी में भी पैसा डालेंगे तो आपके 50-50 चांस रहता है, ठीक। जब तक कोई सेंटिमेंट नहीं है तब तक आपका 50-50 चांस होता है। जिस दिन सेंटिमेंटल होता है उस दिन टेक्निकल कुछ काम नहीं करता। सेंटिमेंट होता है तो वो ऊपर जाएगा मार्केट या वो नीचे जाएगा मार्केट, ठीक है ना। अब आप मुझसे ये बताइए कि कोई बंदा कहते हैं कि कॉल्स ले लीजिए, ठीक है ना, हमारे कॉल्स लीजिए, कॉल्स पे काम करिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स है, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल है, ठीक है ना। इवन मैंने भी टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है, लेकिन मैंने कॉल्स के लिए स्टार्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ लोगों को सलाह देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए स्टार्ट किया है कि आज मार्केट का डायरेक्शन कौन सा रहने वाला है, पुट साइड रहने वाला है, ओवरऑल डायरेक्शन किधर रहने वाला है, कि लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, कॉल लें, टारगेट अचीव करें, टारगेट अचीव ना हो लॉस निकाल लें, मतलब ये कबाड़ कामों के लिए स्टार्ट नहीं किया मैंने। एक डायरेक्शनल देने के लिए और एक गाइड करने के लिए मैंने चैनल स्टार्ट किया है, ठीक। और मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा गुरु नहीं हूँ इस मार्केट में कि मेरे हिसाब से मार्केट चलता है। देखिए, मार्केट दो हिसाब से चलता है। पहला मार्केट चलता है जिसके पास 1,000 2,000 करोड़ रुपए हैं, और वो कौन है, आप और मैं नहीं है बिल्कुल भी। वो है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। DII जो हमारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, ठीक है ना, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये चाहेंगे तो मार्केट को ऊपर ले जाएंगे, ये चाहेंगे तो मार्केट को ऊपर और डाउन किसी भी साइड ले जा सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतने पैसे हैं डेली के, ठीक है ना। हमारे पास 10,000 होंगे, 2,000 होंगे, 3,000 होंगे, 1 लाख होंगे, 2 लाख होंगे, 1 करोड़ होंगे, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप इनको फॉलो करोगे तो आपके पैसे बनेंगे, आप इनके अगेंस्ट चलोगे तो आपके पैसे
ख़त्म होने वाला है। जीरो सम गेम बिल्कुल अब बहुत सारे लोग होते हैं कि कहते हैं रिस्क से इस कीजिए, और जब मार्केट बहुत ज़्यादा जो है ऊपर चले जाए तो आप पुट ले रखे हैं तो पुट को और एवरेज करते जाइए, एवरेज करते जाइए, एवरेज करते जाइए। तो वो बहुत ही बड़ी गलती है कि हम मार्केट के अगेंस्ट जाते हैं, हम पूरा लॉस करवा लेते हैं। और दूसरा मैं काला सच बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कॉल्स लेते हैं, ठीक, कॉल्स वो लोग ले जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, ठीक है, थोड़ा सा नुकसान हो गया वो सह लेंगे। बहुत सारे लाखों करोड़ों कॉल्स देने वाले टेलीग्राम पे है, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन कितने लेते हैं तो 10,000, 20,000, 30,000, ठीक, इतने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और जिस दिन सेंटिमेंट का मार्केट रहेगा तो उस दिन वो अच्छा खासा कॉल कॉल तो खैर अचीव होना ही होना है उस दिन तो। और जिस दिन मतलब डेली को वो कॉल देंगे कि भैया देखो यहाँ से 200 का बाय करना है, यहाँ अप जाएगा, तो वो जाए चाहे ना जाए, ठीक है ना। और आगे वो मैसेज कर देंगे भैया हमारा कॉल जो है अचीव हो गया, वो फर्स्ट टाइम अचीव हो गया, सेकंड टाइम अचीव्ड हो गया, थर्ड टाइम अचीव्ड हो गया। मतलब भैया इतना ज़्यादा उनका कॉल्स अचीव्ड हो रहे हैं। तो सब कुछ शाम को ओवरऑल 3:30 को अपना भेजते हैं सब कुछ कि भैया हमारे क्लाइंट्स का इतना फ़ायदा हो गया, ठीक है ना। और जिस दिन क्लाइंट जो जाता है लॉस में, ठीक है ना, किस में जाता है, ये काला सच है कॉल्स लेने वालों के लिए, को लॉस में चला जाता है, उस दिन वो मैसेज नहीं करते कि हमारे क्लाइंट को इतना लॉस हुआ। उस दिन भी वो प्रॉफिट वाले ही मैसेज करते हैं, लॉस वाले क्लाइंट्स के लिए मैसेज नहीं करते। भैया मतलब चल क्या रहा है, लोग भी मतलब बुरा मत मानिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा भले ही, ठीक। लोग भी क्या है उन्हीं के साथ जाते हैं जो खाली प्रॉफिट दिखाते हैं, लॉस जो दिखाए उनके साथ भी जाओ ना। आप मेरे साथ आइए, ठीक है ना, मैं कॉल से नहीं दूंगा, मैं डायरेक्शन बता दूंगा, मार्केट इस साइड जाएगा। आप लोग बने रहिए, मैं डेली ट्रेडर्स नहीं हूँ, डेली ट्रेडिंग करने से ही लॉस होता है, डेली ट्रेडर्स मत बनिए। आप एक दिन जाइए मार्केट में बैठिए, कमाइए और निकल जाइए, ठीक है ना। अगर आप ये चीज़ जान लीजिए, अगर मेरे पास करोड़ों रुपए होते, लाखों रुपए होते, मैं यूट्यूब क्यों बना रहा होता, मैं सब्सक्राइबर क्यों काउंट करवा रहा होता, मैं क्यों कह रहा था भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लाइक्स आएंगे, ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ज़्यादा आवर्स की प्ले टाइम होगी तो मुझे एड्स जो इसके अंदर पब्लिसिटी मिलेगी, एडवर्टीजमेंट वगैरह आएगा तो उससे मेरी कमाई होगी, ठीक। तो ये यूट्यूब क्या है, कमाई का जरिया है जो स्टॉक मार्केट में बंदे हैं, ठीक है ना। तो ये एक पब्लिक गैदरिंग करने का तरीका है कि हमारे कॉल्स को खरीदिए, हमारे सब्सक्रिप्शन को खरीदिए, फ़ायदा क्या है उससे। बहुत सारे लोग लॉसेस में निकल लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांटेक्ट करते हैं, सर मेरे 5 लाख का लॉस हो गया, मेरे 6 लाख का लॉस हो गया, मैं इतने साल से हूँ, शुरुआत में मुझे प्रॉफिट हुआ, देन उसके बाद हमारा लॉस हो रहा है, हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि वो डेली ट्रेडर्स बन गए, मतलब डेली सोचते हैं कि भैया लॉलीपॉप है ख़रीद लो और चबा के ख़त्म कर दो, वो ये समझते हैं, तो उनका पैसा डेली डेली लॉस हो रहा है। तो मैंने भी उन लोगों को समझाया, भाई मैं कॉल्स नहीं देता बट मैं डायरेक्शन तुम्हें व्हाट्सएप पे बता दूंगा, मैं तुम्हें, आप व्हाट्सएप पे कर दीजिए मुझे व्हाट्सएप, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप में बता दूंगा आपको किस डायरेक्शन में आपको आज ट्रेड लेनी है, बस आप वही लीजिए। प्रॉफिट आपको हो तो आप कुछ शेयर कीजिए, अदरवाइज़ कुछ मत कीजिए। आपको लॉस भी हो तो आप कुछ मत बताइए, प्रॉफिट हो तो मुझे कुछ मतलब ही नहीं आपसे। ये वीडियो खाली अवेयरनेस के लिए, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक। अगर मेरे पास लाखों करोड़ होते तो मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था, ये सच्चाई है। चलिए दोस्तों, आप लोग भी कुछ ज़्यादा पक गए होंगे कि क्या बंदा कब से क्या बताया जा रहा है, लेवल्स वगैरह बता नहीं रहा, मंडे को मार्केट ओपन होने वाला है। तो चलिए मैं पहले एक चीज़ बता दूं कि आप जो ग्राफ सेट करते हैं, आप खुद ही एनालिसिस करिए, किसी के ऊपर भरोसा मत करिए कि भैया मतलब उस बंदे ने एनालिसिस किया होगा तो आप भरोसा कर लेंगे। ऐसी एक मेरा दोस्त था, जब मार्केट जो है बुलिंग साइड था, एकदम बुलिश मार्केट था, वो बंदे ने किसी पे भरोसा कर लिया और वो पुट ले लिया 90,000 रुपये। 90,000 का 1 घंटे में झटका लगा, जो 90,000 समथिंग रुपये 1 घंटे में उसके चले गए। मार्केट बुलिश हो गया पूरी तरह से, उसके 90,000 गए। और वो भी मतलब रिकवरी करने का कोई चांसेस नहीं था, मार्केट और बुलिश होता गया और बुलिश होता गया, बंदे को 90,000 का लॉस में निकलना ही पड़ा। इसलिए अपना एनालिसिस करें, किसी पे, चाहे दोस्त हो चाहे यार हो चाहे मतलब कोई भी सब्सक्रिप्शन देने वाला ही क्यों ना हो, कॉल से देने वाला ही क्यों ना हो, कोई कितना भी टेक्निकल एनालिसिस करता, आप खुद से करिए तो आपको अंदाज़ा मालूम चलेगा वो बंदे कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी जो है हमारा निफ्टी 50 ओपन हुआ, गैप अप
गैप डाउन ओपन हुआ था हमारा निफ्टी फिफ्टी, अच्छा खासा ब्रेक डाउन दिया यहाँ पर, ठीक। फिर उसके बाद ये 10 मिनट का कैंडल है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और जो ये कैंडल मैंने लगाया हुआ है, ये कैंडल है जापानीज़ कैंडल है, हिकेन एसी नहीं है। हिकेन एसी का क्या रहता है ना, हिकेन एसी का आपको देखिए, हिकेन एसी का आपको ये दिख रहा है ना, तो हिकेन एसी में आपको एवरेज पता चलता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम का पता नहीं चल पाता कि एक्चुअली में कितने लोग पुलिंग कर रहे हैं और कितने लोग अपसाइड कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ पर लगाते हैं कैंडल्स लगाते हैं, तो यहाँ पर आपको जो वॉल्यूम है वो पता चल जाता है कि इतने 10 मिनट में इतने लोग जो है कॉल्स लेना चाहते हैं, ठीक है ना, कॉल्स में वर्क कर रहे हैं। फिर यहाँ पर जो लोग हैं पुट में वर्क कर रहे हैं। तो इन सब कैंडल्स के टाइप भी बहुत सारे, वो मैंने चैनल पे वीडियो बनाया, उस चैनल को आप वॉच कर लीजिएगा, ठीक है ना, मतलब वीडियो को वॉच कर लीजिएगा कि ये चैनल वो मतलब वीडियो कैंडल्स के टाइप क्या होते हैं। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो अभी बेयरिश होना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, अभी बेयरिश नहीं है। मैं पहले बताता हूँ आप लोगों को, वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई, ठीक है ना, लेकिन आप वीडियो ज़रूर देखिए कि मार्केट जो है बेयरिश स्टार्ट हुआ, बट अभी बेयरिश नहीं है, ठीक। यहाँ पर क्या है, जब तक एक सेंटिमेंटल न्यूज़ ना आ जाए तब तक मार्केट एकदम बेयरिश नहीं रहेगी। थोड़ा सा मार्केट अप भी होगा, डाउन भी होगा, फिर डाउन होगा मार्केट, क्योंकि ये वो तरीका है कि यहाँ पर ट्रेडर्स को फंसाना चाहते हैं कि बेयरिश मोमेंटम दिखा के सोचते हैं कि मैं यहाँ से चीज़ें बाय कर लेंगे ट्रेडर्स, तो फिर दोबारा हम मार्केट को अप ले जाएंगे। फिर ट्रेडर्स को लगेगा कि मार्केट अप जा रहा है, देन उसके बाद वो डाउन ले जाएंगे। ये कुछ मेरा सिनेरियो बन रहा है मेरे दिमाग में, ठीक। तो कुछ यूके में जो है डिजास्टर भी आया हुआ है, ठीक। आज का न्यूज़ देखिए, तो जो बाइडन ने कुछ कमेंट किया है, डिजास्टर वगैरह के ऊपर कुछ कमेंट किया है, ठीक है ना, स्पीच वगैरह दिया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि शायद मार्केट जो है हमारे मंडे को गैप अप डाउन है और गैप अप में रहे। आज का सेंटीमेंट मैं बता रहा हूँ, न्यूज़ वगैरह देखिए, शायद वो सेंटीमेंट वर्क करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर अपने मार्केट के हिसाब से चलना आप, ठीक है ना। तो देखिए, आप जो फ्राइडे को मार्केट गया था वो 980 के करीब डाउन मार्केट गया था, ठीक। फिर उसके बाद वो उठते 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 600 कुछ डाउन पे मार्केट, 700 डाउन पे मार्केट जो बंद हुआ है, ठीक है ना, यानी कि -700 पे मार्केट डाउन बंद हुआ है, ठीक। तो मेरा जो एनालिसिस कहता है, जो मार्केट बार बार यहाँ पर आके, ठीक है ना, कितने पर, तो 35,600 पे मार्केट आके रिवर्स कर रहा है बार बार मार्केट, ठीक। अब मार्केट जो एक यहाँ पर है 36,500 का, ठीक। और एक जो है यहाँ पर 36,200 का, ठीक है ना। और एक मार्केट जो यहाँ पर बंद हुआ है 36,000 36,900 का, ठीक है ना। तो आप इस लेवल को और इस लेवल को ध्यान में रखिए, ठीक है ना। ये 3-4 लेवल्स हैं जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं एकड़ी मार के कि यहाँ से हम छोड़ेंगे नहीं और तोड़ेंगे नहीं मार्केट को, ठीक है ना। तो अगर देखिए 35,000 35,550, ठीक है ना, 35,550 से मार्केट डाउन रहता है। 1 से 2 घंटे सरवाइव करने की बात चल रही है यहाँ पर, ये नहीं कि गैप अप डाउन हुआ, आपने ट्रेड ले लिया, सरवाइव नहीं किया, मार्केट रिवर्सल चला गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जाहिर सी बात है कि अगर मार्केट डाउन में गया तो प्रेशर रहता है अगले दिन तक, ठीक है ना। सेटलमेंट जब होता है तो मार्केट डाउन में खुलेगा, तो आप उसी टाइम ट्रेड नहीं लेना, 1-2 घंटे वेट कीजिए, डाटा फॉर्मेशन होगा। तो डाटा फॉर्मेशन होने के बाद उसे आप एनालाइज कीजिए कि अभी डाटा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। तो अगर डाटा नीचे जा रहा है तो आप सर्वाइव कर रहा 550 के नीचे, तो आप वहाँ पर जो है आप ले सकते हैं पुट, ठीक है ना। अगर ये सर्वाइव कर रहा है 36,100 पे, ठीक है ना, कितने पे, 36,100 पे, ठीक है ना, 36,100 पे अगर सर्वाइव कर रहा है 1-2 घंटे, 1-2 घंटे जरूर देखें। क्यों? क्योंकि 1-2 घंटे आप 10-11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे आप ट्रेड लेंगे ना, तो वहाँ पर डाटा अच्छे खासे लोग, छोटा छोटा रिटेल प्लेयर्स होते हैं, 9:30 बजे मार्केट ऑन हुआ, 9:15 पे मार्केट ऑन हुआ, उसके अंदर कूद जाते हैं, ठीक है। तो कूदने के बाद छोटे छोटे प्लेयर अप डाउन मार्केट को करवाते रहते हैं। असली मार्केट का मोमेंटम जो है आराम से फ्रेश होकर नहा धो के FII DI से एकदम बड़े बड़े जो ब्रोकर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो आते हैं एकदम सोच आकर, मतलब पूरी तैयारी में क्या है हमको मार्केट किधर ले जाना है। तो उनका आप कम से कम वेट तो कीजिए, आप अपने हिसाब से मत ट्रेड लीजिए, उनका वेट कीजिए, उनके साथ चलिए। तो आप दोनों लेवल ध्यान में रखेंगे, कॉल्स में भी ध्यान रखेंगे और पुट में भी ध्यान रखेंगे।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर ये रिटेल ट्रेडर्स यानी कि हम लोग ध्यान नहीं देते कि जो निफ्टी फिफ्टी का एग्रीगेट कंपनीज है, इसके अंदर कितनी कंपनीज आती है, 12 बैंक्स आते हैं, ठीक है ना। 12 जो बैंक्स कंपनी है वो आते हैं, HDFC, ICICI, IDFC, फेडरल बैंक, यस बैंक, ठीक है ना, SBI बैंक, RBL बैंक। इन बैंकों पर आपको नज़र रखनी है। आस्था ट्रेड में जाइए, वहाँ पर सारे बैंक का एक लिस्ट आता है, वहाँ पर लिखा रहेगा कि कौन सा बैंक जो है अप जा रही है, कौन सा बैंक डाउन जा रही है। अगर बैंक में पुलिंग अप साइड की साइड पुलिंग है तो बैंक निफ्टी अप जाता है, ठीक है ना। अगर डाउन साइड की पुलिंग है तो बैंक निफ्टी डाउन जाता है। तो इस चीज़ को आप कंसीडर करेंगे, बैंक्स में भी आप कंसीडर करेंगे, ठीक। निफ्टी फिफ्टी की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, निफ्टी फिफ्टी डेली का इसका ट्रेड कुछ अजीब सा रहता है, इसलिए इसमें जो है काफ़ी बंदे इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं, इन्वेस्ट नहीं भी करना चाहते, डर भी लगता है और डर भी नहीं लगता। पहला जो चीज़ है निफ्टी फिफ्टी का, इसके जो 50 कंपनीज इसके अंदर है लिस्टेड, उस पर आप नज़र रखिए। मुझे पता है कि ओवरऑल कंपनीज का एनालाइज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार आप आस्था ट्रेंड में जाइए और 50 कंपनीज है लिस्ट में, वो सब आप एक बार ऐसे स्वाइप करके देख लीजिए कौन बाइंग में कौन सेलिंग में, ठीक। तो निफ्टी फिफ्टी क्या होता है कि कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। इसमें आप जो है अल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक। तो आप यहाँ जो है मतलब जो ऊपर है यहाँ से पुट लीजिए, यहाँ बेच दीजिए, फिर यहाँ से आप कॉल लीजिए, यहाँ बेच दीजिए, फिर यहाँ से आप पुट लीजिए, यहाँ बेच दीजिए, कुछ इस तरीके से ट्रेडिंग करने वाला। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि छोटे पेड़ हैं, पैसे भी कम होते हैं और टेंशन भी ज़्यादा लगी रहती है कि इधर से भी लॉस जाएगा, उधर से भी लॉस जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ से देखिए, यहाँ से पता नहीं चलता तो लॉस जाएगा। तो दोस्तों आपको जो है कैंडल्स आपको पढ़ना पड़ेगा, कैंडल्स आपको देखना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं कि कैंडल्स कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल सही लोग कहते हैं कि कैंडल्स का कोई फ़ायदा नहीं है। जिसके पास पैसा है वो जिस तरीके से कैंडल बना देगा, कैंडल जिस तरीके से बन सकता है, जिधर जिधर पैसा लगेगा, कॉल के साइड पैसा लगेगा तो कैंडल इस तरीके से बन गया। उसी टाइम कैसे हमें पता चल गया कैंडल जो है डाउन जाने लगा, अचानक से भी तो डाउन चला जा सकता है। देखिए, यहाँ पर ऐसे लगा कि कैंडल जो है अप जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे पुट पोजीशन थे, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर था, बट अचानक से और तेज़ी से सेलिंग प्रेशर बन गया। तो यहाँ पर ये आपको कैंडल्स में वॉल्यूम देखना पड़ेगा, कैंडल आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, ठीक। और जिनके पास पैसा होता है तो उनको कैंडल का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो अपने हिसाब से मार्केट को घुमा सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो कैंडल पर आप थोड़ा वर्क कीजिए और कैंडल को आप लोग देखिए। तो निफ्टी फिफ्टी का क्या हिसाब है, तो निफ्टी फिफ्टी दोनों तरफ का ट्रेड लगभग डेली का डेली देता है, अप में भी ट्रेड देता है, डाउन में भी ट्रेड देता है। तो यहाँ पर लोग इसलिए ट्रेड करते हैं, दोनों साइड से ट्रेड लेने का मौका मिलता है यहाँ पर। देखिए दोस्तों कि निफ्टी फिफ्टी का जो है लेबल्स क्या है। देखिए, निफ्टी फिफ्टी जो है 250 के करीब माइनस में था, डाउन में था, अचानक से 1409 पर था, ठीक है ना। फिर ये इसने रिवर्सल ले लिया, ठीक। और ऊपर का लेवल इसका 15,100 है, राइट। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, 15,150 का लेवल क्रॉस करता है तो ये फिर भी बुलिंग है, ठीक है ना, ये बुलिंग है, ठीक। ये एकदम बुलिस है, निफ्टी फिफ्टी जो है एकदम बुलिस है। अगर 15,100 ऊपर जाता है तो और सरवाइव करता है तो, अदरवाइज़ पहले तो गैप अप, ये शायद से गैप अप डाउन हो, मेरे को नहीं लगता। ये जैसा इसने प्रेशर बनाया है तो ये गैप अप जो है ओपन होगा, गैप डाउन ओपन नहीं होने वाला ये, ठीक। तो यहाँ पर क्रूशियल लेवल जो है 14,850 का लेवल है, ठीक है ना, 14,850 का क्रूशियल लेवल है। अगर 14,850 जो है एकदम कट जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना, ब्रेक होने के बाद सीधा निफ्टी जो है 14,200 पे आएगा। बीच में कोई लेवल्स नहीं है, कोई बैठे हुए लोग नहीं है। थोड़ा सा 14,500 पे थोड़ा सा वो है, मतलब रेजिस्टेंस है। अदरवाइज़ कोई 14,500 पे ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, उसको भी टूटेगा, वो डायरेक्ट 14,200 पे आके रुक जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब बात आती है कि अपर लेवल पे क्या करें। तो देखिए, अपर लेवल का जो रेजिस्टेंस है, अब मैं रेजिस्टेंस नहीं बता रहा, मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ। तो अपर लेवल का जो है 15,150, ठीक है ना, 15,150 से निफ्टी ऊपर रह रहा है तो निफ्टी फिर बुलिस है, ठीक। डाउन नहीं है, बेरिस नहीं है, निफ्टी बुलिस है। और बेरिस का मैंने बता दिया आपको, वीडियो को बैक करके आप लोग देख लीजिए, ठीक। अब बात रहा कि गैप अप जो है गैप अप ओपन होने की और गैप डाउन ओपन होने की बात। तो गैप डाउन ओपन हो तो आप लोग कृपया वेट करें, जल्दी मत कूदिए, जल्दीबाजी नहीं है। निफ्टी
50 ऐसी चीज़ है कि जिस हिसाब से वो माइनस में जाता है उस हिसाब से प्लस में भी चला जाता है। तो इस चीज़ का आप वेट कीजिए, थोड़ा डाटा को फर्म होने दीजिए। ठीक है दोस्तों, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे या बुरा लगे वो तो खैर काला सच है कि आप जाइए मत। अब कॉल्स की साइड पैसे ज़्यादा हैं तो जाइए, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप किसी भी लोग के साथ किसी के अगेंस्ट आप कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो कॉल्स होते हैं। आप सब टर्म एंड कंडीशन जो एग्रीड किए रहते हैं, साइन किए रहते हैं, तो कोई वो नहीं होता। और मैं बताऊँ, मैं भी जब बिगनर्स था स्टॉक मार्केट के अंदर, तो मैंने तो निफ्टी बैंक में स्टार्ट किया था। करीबन 750 रुपीज़ से मैंने निफ्टी बैंक में स्टार्ट किया था। ठीक है ना, इतने से मैंने स्टार्ट किया था जब मैं बिगनर था। तो मेरे को प्रॉफिट की लत लगी, तो धीरे 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 मेरा बढ़ता गया कि प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट लेना है। बीच में फिर उसके बाद जो है मेरा क्या कहते हैं, लॉस होना स्टार्ट हो गया। ठीक, लॉस होने के बाद फिर मेरे को लगा कि अब स्टडी करनी चाहिए, बहुत हो गया, बहुत मैंने यूट्यूब्स देख लिया, बहुत मैंने जो है ऐसे ही जब मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, मैं कहीं भी ट्रेड ले रहा हूँ, कहीं पे भी एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक, तो फिर मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया। स्टडी करने के बाद गूगल एक खुली किताब है, ठीक है ना। यूट्यूब से ज्ञान लीजिए, अच्छा अच्छा ज्ञान लीजिए, ठीक, बस ट्रैप में मत आइए, एक जाल में मत फंसिए किसी का। ठीक है ना, आप अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, आप अपनी हार्ड मनी भी बर्बाद मत कीजिए। ठीक, अगर आपको लगता है, ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि आप निफ्टी बैंक में पैसे नहीं बना पा रहे हैं, तो आप स्टॉक मार्केट जो है शेयर इक्विटी लीजिए, इक्विटी शेयर लीजिए, टाटा मोटर्स ले लीजिए, ठीक है ना, आरबीएल बैंक ले लीजिए, एसबीआई ले लीजिए, कृष्णा बालन ले लीजिए। मतलब बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो डेली के 10-20 रुपये निकाल के देते हैं। उसमें आप 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए, डेली के 5 से 6 हज़ार रुपये आपके निकल जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं होता। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, माफ़ करें इसके लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।